बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान गिरामी, हमने आपके सामने अलामात ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बयान फरमाई। उसके बाद हमने बयान फरमाया कि मौला का जब मक्का से खरूज होगा 10 लाख का लश्कर इमाम के साथ, और ये चलता हुआ सफ़र मदीना पहुँचना है। जब मौला का लश्कर मदीना पहुँचेगा तो बहुत सारे काम करने हैं इमाम ज़माना ने, लेकिन उनमें से जो ख़ास और मुशख़्ख़स जो हैं तारीख़ और रिवायात में, वो यही है कि मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की दोबारा तामीर होगी। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मेन बुनियादें थी जो रसूल खुदा के ज़माने में रखी गई थी, अब इस वक्त जो है मस्जिद नबवी की वो बुनियादें नहीं हैं। यानी इमाम जब हुज्जत खुदा तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त मस्जिद नबवी को मुनहदम करके दोबारा उसकी तामीर होगी, और वहीं बुनियादें जिस पर रसूल खुदा ने मस्जिद नबवी तामीर करवाई थी उन्हीं पर दोबारा मस्जिद नबवी बनेगी। और ये सिलसिला तकरीबन 3 दिन वहाँ पे इमाम का क़याम होगा। और बाद रिवायात में है कि कुछ कब्रों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुनहदम करवाएंगे, उनके जो उनमें पहले दफन शुदा लाशें हैं उनको निकालेंगे और बाहर फेंकेंगे। ये भी रिवायात में बाज़ मिलती हैं। 3 दिन तक इमाम का वहाँ पे क़याम होगा। और मेन चीज़ जो इमाम ने आकर करनी है, अभी तक पूरी दुनिया में जितनी भी मसाजिद बनी हुई हैं उनके ये जो मीनार हमें नज़र आते हैं, इमाम ने उन सबको गिराना है, आके हुक्म देना है कि इनको गिराया जाए। तो मासूमीन से पूछा गया था इसकी वजह क्या है, तो इमाम ने बयान फरमाया कि ये बिदात हैं, ये बिदत है। रसूल खुदा के ज़माने में ऐसी कोई मसाजिद के कोई मीनार वगैरह नहीं हुआ करते थे। मिलते हैं अगली नशिस्त में।